Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आज ही के करंट अफेयर्स से हैं. So let's start with the first question कि who is the new vice president of India that has been elected on the 9th of September? It is CP Radhakrishna. ऑपोजिशन के साइड से थे सुदर्शन रेड्डी एंड सीपी राधाकृष्ण वन बाय 152 वोट्स, राइट? एंड ही इज विच नंबर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? 17th वाइस प्रेसिडेंट. ओके, सो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 2, 10 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? वी सेलिब्रेट एज द सुसाइड प्रिवेंशन डे. मेंटल हेल्थ डे याद रखना 10 अक्टूबर और सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर. तो ऐसे याद होगा, सुसाइड इज 10 सितंबर, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर. क्वेश्चन नंबर 3, which country's capital was targeted by Israeli attack to target the Hamas leadership recently? The answer is Qatar. Okay, तो वो टारगेट करना चाहते हैं बट लीडर भी बच गया, तो इसका आंसर एनीवे है सी. Question number 4, which state passed a bill to prevent the religious conversions with stringent provisions against force, fraud, allurement or coercion punishable with steep penalties? तो recently कौन से स्टेट ने इसे बिल बनाया है, पास किया है? राजस्थान. तो ये अभी ये बिल एक्ट बन गया है recently, सो आंसर इसका है डी. एंड अगर फर्स्ट स्टेट पूछा जाए जहां पे ऐसे बिल आया था 1967 में, ओडिशा. This is the first state that brought about the anti-conversion bill. Question number 5, which country banned the social media sites including Facebook, Instagram after they did not register with Ministry of Communications and Information Technology? इसका आंसर है नेपाल. एंड तभी किसकी गवर्नमेंट थी? प्राइम मिनिस्टर KP ओली शर्मा, जिन्होंने अभी रिजाइन कर लिया है. ठीक है, तो आंसर इसका है सी. आफ्टर इवन 19 पीपल ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स इन द प्रोटेस्ट. क्वेश्चन नंबर 6, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड भूपेन हजारिका's बर्थ सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन? तो इनके सितंबर 8 में ये लॉन्च किया था आसाम की गवर्नमेंट ने. भूपेन हजारिका इज अ राइटर, अ कंपोजर, अ डायरेक्टर, अ पोएट, राइट? तो इनका हैज टू मेनी फेदर्स इन हिज कैप, राइट? सो आंसर इसका एनीवे है बी. क्वेश्चन नंबर 7, which country honored Bhupen Hazarika with its highest civilian order? तो यहाँ पे याद रखना है बांग्लादेश. ओके, तो he is a Bengali artist as well. Bengali films भी इन्होंने songs भी लिखा है. So बांग्लादेश ने इनको एक बड़ा एक honor भी दिया था. Question number 8, what is the name of the indigenous malaria vaccines that is developed by the Indian Council of Medical Research? इसका नाम है Adfalcivax, जो अभी 5 ऐसे कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने अलाउ भी किया है, तो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 9, कौन से 5 में से नहीं है ये पूछा है, विच इज नॉट अमंग द फर्म्स लाइसेंस टू प्रोड्यूस द मलेरियल वैक्सीन? तो यहाँ पे पेनेशिया है, जाइडस है, इंडियन इम्यूनोलॉजी है, बट भारत बायोटेक, ये तो कोविड के लिए था, राइट? तो भारत बायोटेक इज नॉट द फर्म दैट वाज लाइसेंस्ड टू मैन्युफैक्चर द Adfalcivax. क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of April. तो याद रखना है ये बी. थीम भी याद रखना है, इस साल का क्या है थीम? थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट. तो इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज टारगेट ईयर, बट याद रखना 0 इंडिजीनियस मलेरिया केसेस के बारे में है. तो मैंने बताया था वीडियो में कि 2027 अगर 0 पूछा है, बट अगर एलिमिनेशन का वर्ड देखा तो आपका आंसर क्या होता? तो आपका आंसर होता 2030. और अगर WHO के बारे में भी पूछा जाता तो क्या आंसर होता? वो भी 2030 होता. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 इज बी. क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मस्कीटो ट्रांसमिट करता है मलेरिया? दैट इज ट्रांसफर्ड बाय अ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो. जो एडिस इजिप्टी है वो डेंगू के लिए होता है.
ठीक है, सो मलेरिया के लिए एनाफिलिस। एंड व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? बैक्टीरिया है, क्या है? इट इज अ पैरासाइट। और इस पैरासाइट किस जीनस से बिलोंग करता है? विच फैमिली डज इट बिलोंग टू? इट बिलोंग्स टू प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैरी करने वाला जो एनाफिलिस मस्कीटो है वो पास करता है मलेरिया। Proceeding to question number 14. Who is the president of Indonesia? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी है प्रोबोवो सुबियांतो। अभी ये भी न्यूज में थे। Of course, he was the chief guest of the Republic Day celebrations, but also इंडोनेशिया में भी क्या हुआ था? लास्ट वीक इट तो हैपेंड कि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। वाई पीसफुल प्रोटेस्ट? बिकॉज यहाँ पे द पीपल इन इंडोनेशिया, स्पेशली इन जकार्ता, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, राइट, एमपीज होते हैं, इनका जो हाउसिंग अलायंस है ये बढ़ा दिया। काफी ज्यादा, लाइक अराउंड $3,000 से ज्यादा उन्होंने हाउसिंग अलाउंस किया था, विच इज फार ग्रेटर देन द एक्चुअल एवरेज हाउसिंग दैट इज गिवन। तो तुमने इतना बढ़ा दिया। एंड स्पेशली इंडोनेशिया में भी बहुत सारा इनइक्वालिटी है। सो इट रैंक 6th इन द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सो दैट इज व्हाई दे प्रोटेस्टेड कि इतना क्यों बढ़ा दिया तुमने। नाउ ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट बना, पीसफुल से वायलेंट बना, जब एक डिलीवरी बॉय का he was killed by the paramilitary vehicle. So that further ignited the problems in Indonesia. So that was the context that had come in regard to the newspaper. तो ये इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाला है। Now, which of the following institutions has its headquarters in Indonesia? तो मैं जगह का नाम भी बताती हूँ। The answer is जकार्ता। जकार्ता है जहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है। वेयर इज दिस प्लेस? यस, आसियान, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है, इनका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। सो सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नेपाल में है, राइट। काठमांडू इज द एक्चुअल प्लेस। FATF जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है, अगेंस्ट काम करता है, इसका है पेरिस, फ्रांस में। एंड बीमस्टेक का है ढाका, बांग्लादेश। Okay, so you should know the headquarters also. Question number 16. Indonesia is the latest member to which of the following organization? हमने देखा था it became the 10th member of which organization? It was the BRICS organization. BRICS के members कौन से हैं? We have Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, Indonesia एंड UAE। तो ये आपको 10 मेंबर कंट्रीज याद रखना है ब्रिक्स के। कल की आर्टिकल में भी ब्रिक्स डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 17। Which institution is hosting the हरप्पन साइट कॉन्फ्रेंस? मिनिस्ट्री है कल्चर की, बट इंस्टीट्यूशन जो होस्ट कर रहा है उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है, अनाउंस किया है 1 मिलियन प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट? वी हैव सीन दिस इन द रीसेंट टाइम्स। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, उनके स्टालिन ने अनाउंस किया था कि 1 बिलियन प्राइज होने वाला है अगर आप डिसाइफर करते हो। तो इसका आंसर है सी। वी सॉ दिस इन द मंथ ऑफ जनवरी और सो। क्वेश्चन नंबर 19। गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट, जिसको ज्ञानेक्स कहते हैं, ये किसके लिए बना है? ताकि स्पेस लाइक कंडीशंस में एस्ट्रोनॉट्स, अबाउट 3 एस्ट्रोनॉट्स दैट हैड गिवन दिस कंडीशन, तो यहाँ पे आंसर है सी, टू स्टिमुलेट स्पेस क्राफ्ट लाइक कंडीशंस फॉर एस्ट्रोनॉट्स। हाउएवर एक लिमिटेशन है कि इंडिया, जो अर्थ में हम देखते हैं ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी होती है जो एक्चुअल में बाहर नहीं होती। सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20। जो फूड कंज्यूम किया था इन द ज्ञानेक्स एक्सपेरिमेंट बाय द एस्ट्रोनॉट्स, ये किसने डेवलप किया? आई एक्सप्लेन टू यू कि इवन दो इसरो लग सकता है आपको, द आंसर यहाँ पे DRDO है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल गिवन इन द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। और गगनयान जो है ये मिशन कब होगा? ये मिशन होगा 2027 में, जहां पे ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। So that is all with regard to our 20 questions based on today's current affairs. If you have any questions, do write to us in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.